अस्सलाम वालेकुम जी। बात करेंगे केले के बारे में। तो चूंकि केला एक मीठा फल होता है तो इसलिए शुगर के मरीजों को ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि क्या वो केले का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उन्हें केले का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और कितनी मिकदार में वो केला खा सकते हैं। तो देखें, बेसिकली जो केला है, क्या शुगर के मरीज इसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बेसिकली तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर एक, कि केले के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स, जो शुगर की मिकदार है, वो कितनी है। दूसरे नंबर पे जो केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कितना है, और तीसरे नंबर पे जो केले का ग्लाइसेमिक लोड है वो कितना है। अब अगर हम तीनों चीजों को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले देखें कि जो केला है ना, इसके अंदर अगर हम कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को देखें तो केले के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार होती है वो 20 से 35 ग्राम तक होती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने साइज का केला जो है वो चूज कर रहे हैं। तो एक जो दरमियाने साइज का बेसिकली केला होता है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसके अंदर तकरीबन 28 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं और ये शुगर के मरीजों के लिए एक अच्छी खासी मिकदार होती है। उसके बाद अगर हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देखें तो जो मैंने पहले खजूर की वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें मैंने आपको बड़ी डिटेल में ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के बारे में बताया था। तो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ये अगर 55 से किसी भी फूड का कम होता है ना तो हम उसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड मानते हैं, और अगर ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से 70 के दरमियान होता है तो इसको हम दरमियाने ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड मानते हैं, और अगर ये 70 या उससे ज्यादा होता है तो हम इसको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहते हैं। अगर हम केले को देखते हैं तो केला डिपेंड करता है कि केला पका कितना हुआ है। जो एक पका हुआ केला है, मुकम्मल तौर पे तैयार केला है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 62 तक बनता है, और एक जो कम पका हुआ या आप कह सकते हैं कि थोड़ा कच्चा केला होता है, उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 42 तक बन रहा होता है। तो यूं ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अगर आप पका हुआ, जाहिर सी बात है हम केला इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स दरमियाने दर्जे में फाल कर रहा होता है, और ये भी शुगर के मरीजों के लिए इस बात की इंडिकेशन होती है कि आप अगर केला यूज करते हैं तो आपको इसके बारे में, इसकी मिकदार का ख्याल रख के यूज करना है। तीसरी चीज कि इसका ग्लाइसेमिक लोड कितना होता है, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर ग्लाइसेमिक लोड 10 तक हो तो वो लो होता है, अगर 10 से 20 के दरमियान हो तो वो दरमियाने दर्जे का ग्लाइसेमिक लोड होता है, और अगर वो 20 या उससे ज्यादा हो तो वो ग्लाइसेमिक लोड जो है वो हाई कैटेगरी में फॉल करता है। तो अब जो एक पका हुआ केला होता है उसका जो ग्लाइसेमिक लोड होता है ये 15 से 16 के दरमियान तक फॉल कर रहा होता है। जो कच्चा केला होता है उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 11 या 12 होता है। तो यूं अगर हम देखते हैं तो केले का जो ग्लाइसेमिक लोड है ये भी मीडियम कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा होता है, जिससे हमें ये इंडिकेशन मिल रही होती है कि केले को अगर डायबिटीज के मरीज यूज करते हैं तो आपको इसकी मिकदार का ख्याल रख के यूज करना है। इसका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसका ग्लाइसेमिक लोड, ये तीनों चीजें जो होती हैं वो अच्छी खासी मिकदार में होती हैं, और ये इंडिकेट कर रही होती हैं कि आपको इसकी मिकदार का खासा ख्याल रखना है। अब अगर हम ये बात करें कि आप अगर शुगर के मरीज हैं तो आप केला इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं या कितनी मिकदार में कर सकते हैं, तो इसके बारे में जो जर्नल गाइडलाइंस होती हैं वो ये होती हैं कि आप जब केले का इंतखाब करने लगें तो आप ये कोशिश करें कि आप छोटे साइज का केला इस्तेमाल करें, और जो कम पका हुआ केला है वो आप इस्तेमाल करें। चूंकि आप, जाहिर सी बात है, कच्चा केला तो इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, लेकिन आप कोशिश करें कि थोड़ा कम पका हुआ जो केला है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके अंदर एक तो जो कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार होती है वो भी कम होती है, और दूसरे नंबर पे उसके अंदर रेजिस्टेंट स्टार्च मौजूद होती है जो कि आपकी आंतों से इतनी जल्दी डाइजेस्ट होके, हजम होके जज़ब नहीं होती, और आपकी शुगर बहुत जल्दी जल्दी नहीं बढ़ाती है। तो इसलिए जो जर्नल गाइडलाइंस होती हैं वो ये होती हैं कि आप अगर केले का इंतखाब कर रहे हैं तो आप छोटा केला इस्तेमाल करें और थोड़ा कम पका हुआ केला इस्तेमाल करें। और जनरली जो रिकमेंड किया जाता है वो ये होता है कि अगर आपका शुगर कंट्रोल अच्छा है तो फिर आप 1 से 2 केले डेली के ले सकते हैं, लेकिन आपने ये ख्याल रखना होता है कि आप छोटा केला इस्तेमाल करें, आप जो है कम पका हुआ केला इस्तेमाल करें, और उसके साथ आप प्रोटीन या फैट्स भी यूज करें। मसलन आप जो है वो अखरोट यूज कर सकते हैं, बादाम यूज कर सकते हैं, आप जो है वो थोड़ा बहुत मीट ले सकते हैं, उसके अलावा आप दालें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ अगर आप कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ा के साथ
آپ فیٹ یا پروٹین یوز کرتے ہیں تو وہ اس کی ڈائجیشن کو سلو کر دیتے ہیں اور آپ کی جو شوگر ہے وہ اتنی تیزی سے بڑھنے نہیں دیتے. لیکن یہاں پہ ایک بات میں کوٹ کرنا ضروری سمجھوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے گائیڈ لائنز آپ کو بتائی ہیں یہ جنرل گائیڈ لائنز ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے گائیڈ لائنز ہوتی ہیں جن کا ڈیابیٹک کنٹرول اچھا ہوتا ہے. اگر آپ کی شوگر کنٹرول میں نہیں ہے اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ایگزیکٹ اماؤنٹ میں کتنا کیلا جو ہے وہ ڈیلی کا استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دن میں کام کاج کتنا کرتے ہیں، آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کتنی ہے، اس کے علاوہ آپ کی جو ڈائٹ ہے اس میں کاربوہائیڈریٹ کنٹینٹ آپ کتنا یوز کرتے ہیں، اور آپ کا باڈی ویٹ کتنا ہے. تو اس کے لیے یہ بہتر ہوتا ہے کہ اگر آپ کا شوگر کنٹرول اچھا نہیں ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے یا اپنے ڈائٹیشین سے ضرور مشورہ لیں. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر میں نے آپ کو ڈاکٹر کا یا ڈائٹیشین کا ہی مشورہ دینا تھا تو پھر میں نے یہ ویڈیو آپ کے لیے کیوں ریکارڈ کی. تو اس میں میرا بتانے کا یہ مقصد تھا کہ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو آپ اندھا دھند کیلے استعمال نہ کریں، اور جو خاص کر جو پکے ہوئے کیلے ہوتے ہیں وہ آپ کم سے کم استعمال کریں، چھوٹے کیلے استعمال کریں. اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر یا اپنے ڈائٹیشین سے ضرور مشورہ لیں. اس امید کے ساتھ کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.